Hi guys, welcome back to my channel. My name is Yitika and I'm currently a class 11th commerce with maths student, and in class 10th I scored 95.4% in my board exams. So guys, तुम लोगों के 2 बोर्ड एग्जाम्स हो चुके हैं. प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हारा इंग्लिश एग्जाम कैसा गया. जितने मैंने रिव्यूज देखे हैं, जितना मैंने अपने दोस्तों से पूछा है, मोस्ट लोगों का इंग्लिश एग्जाम मैथ से बहुत बेटर गया. So that is great. Please just keep your morale up for the rest of the exams as well. And in today's video I'm going to be telling you guys how I scored a 96% in my science exam. I know science is a subject which is difficult for a lot of people. Even for me, I was never really a science lover. But there are definitely some very important things जो मैंने अपने gap days में करी थी. There are definitely some very important things जो मैंने अपने gap days में follow करी थी, जिससे मेरे 96% आए थे science में. तो without wasting any more time, let's just get right into the video. So guys, before I start the video, मैं पहले तुम्हें बता देती हूँ कि इस वीडियो में मैं तुम्हें क्या क्या बताने वाली हूँ. First of all, I'm going to be telling you guys exactly everything that I did in my gap days. I'm also going to tell you मैंने कहाँ से पढ़ाई करी, कौन से चैनल से and कौन सी एक्स्ट्रा बुक्स को मैंने रेफर करा. I'll also be showing you guys my proper notes and how I studied for my exam. And last में I'm going to give you some basic tips which I did or didn't do that you should definitely follow. Okay guys, so सबसे पहले तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैंने कैसे प्रिपरेशन करी थी अपने फाइनल डेज पे. अराउंड 4 सॉरी अंकल. तो देखो, सबसे पहली चीज जो मैंने अपने गैप डेज के फर्स्ट डे पे करी थी वो ये थी कि मैंने अपने वो चैप्टर्स करे थे एंड वो चैप्टर्स उठाए थे जो मेरे को बहुत अच्छे से नहीं आते थे. अगर मैं बात करूँ साइंस की, तो तीनों सब्जेक्ट्स में से एक एक चैप्टर ऐसा है जो मेरे को थोड़ा सा डाइसी था. व्हाट आई डिड फॉर माय फर्स्ट डे ऑफ गैप डेज वाज आई पिक्ड अप दोस 3 चैप्टर्स, read them again from the NCERT and did their questions. For me, those 3 chapters were electricity, carbon and its compounds, and reproduction in animals. So for the first day, I just picked up all 3 of these chapters, divided my day amongst these 3. मैंने इनको सारे वापस NCERT से रीड करे, मैंने उसके सारे बैक क्वेश्चंस वापस करे, एंड आई प्रैक्टिस्ड ऑल द डायग्राम्स. अगले 3 दिन फिर जब मैंने सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई करी थी तो कुछ ऐसा नहीं था या कोई ऐसा चैप्टर नहीं था जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था. उसके बाद मैंने क्या करा था, सिंस मैंने अपने प्री बोर्ड 1 एंड प्री बोर्ड 2 में अपना पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कर लिया था, मुझे एनसीईआरटी बहुत अच्छे से आती थी, तो आई गेव माई नेक्स्ट 3 days टू अटेंडिंग मैराथन्स. मैंने तीनों दिन प्रशांत भैया की मैराथन्स अटेंड करी थी. वी हैड अ होल मैराथन सेशन फॉर ईच सब्जेक्ट, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स. ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे उन मैराथन से बहुत हेल्प मिली थी. मेरे सारे चैप्टर्स के की कॉन्सेप्ट्स वापस रिवाइज हो गए थे और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी रिवाइज हो गए थे जो इंपॉर्टेंट थे. तो मैं तुम्हें यही चीज बोलना चाहती हूँ कि लास्ट के फाइनल डेज में अगर तुम सारे चैप्टर्स वापस पढ़ने बैठोगे तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा. उससे बेटर है कि तुम वो चैप्टर्स वापस पढ़ो जो कि तुम्हें बहुत अच्छे से नहीं आते हैं, और बाकी चैप्टर्स की तुम क्वेश्चंस पे फोकस करो, उसके रिवीजन पे फोकस करो. क्योंकि जब तक तुम टेस्ट नहीं करोगे ना कि तुम्हें वो चैप्टर आता है या नहीं आता है, बार बार बस एनसीईआरटी पढ़ते रहोगे, तो तुम्हें क्वेश्चन की कभी सेंस पता नहीं चलेगी और पेपर में तुम्हें बहुत दिक्कत होगी. तो मेरे लिए ये मैराथन्स बहुत हेल्पफुल थी. But yeah, I used to sit with a pen and paper. I used to attend all of these marathons. एंड मैं सारे क्वेश्चंस लिख के प्रैक्टिस करती थी. अदर देन दीज मैराथन्स, एक और चीज जो मैंने करी थी, मैंने अपने सारे प्रीवियस रजिस्टर्स उठाए थे जो मैंने फिल करे थे थ्रू आउट द ईयर, एंड उसमें जो भी मैंने टेस्ट करे हुए थे या जो भी मैंने क्वेश्चन पेपर्स करे थे, जो भी मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स करे थे, मैंने वो सारे पेपर्स में जो भी मिस्टेक्स थी वो वापस एक बार देखी थी एंड वो रिवाइज करके उस क्वेश्चंस को वापस किया था. आई थिंक फाइनल डेज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि यू आर रिवाइजिंग योर मिस्टेक्स. You need to understand the questions which you have not done right before. Doing those questions which you already know again and again will not help you. Focus on those topics and focus on those chapters जिसमें तुम्हें past में दिक्कत आई है. I think that's what I did which really helped me a lot. मैंने previous year के papers solve करे थे, मैंने sample paper जो CBSE ने उस साल upload करा था वो solve करा था. But I think तुम लोगों ने शायद ये चीज़ें already कर ली होंगी, but अगर तुमने नहीं करी हैं तो जो तुम्हारा लास्ट डे है गैप डे का, आई वुड रियली सजेस्ट उसमें तुम एटलीस्ट 2 पेपर सॉल्व करके जाओ. तुम्हें थोड़ी सेंस ऑफ क्वेश्चंस अच्छे से समझ आएगा, तुम्हें वो प्रेशर में पेपर कैसे करते हैं वो चीज भी समझ आएगी. तो अगर तुमने अब तक पेपर्स नहीं करे हैं तो लास्ट डे पे जरूर कुछ पेपर्स कर लेना. ओके, सो फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि मैंने कहाँ से पढ़ाई करी. तो एज आई ऑलरेडी सेड, मैंने प्रशांत भैया की तीनों मैराथन्स अटेंड करी थी. मुझे उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी. मेरे सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से रिवाइज हो गए थे. उसके अलावा मैंने सीबीएसई के पीवाईक्यूज एंड सैम्पल पेपर्स भी रेफर करे थे. एंड एक और बुक जिससे मुझे बहुत हेल्प मिली थी, वो ओसवाल की साइंस की जो बुक आती है. ओसवाल की बुक्स आर ऑनेस्टली सो हेल्पफुल. मुझे नहीं पता तुम लोग कौन सी बुक्स फॉलो करते हो, बट अगर तुम्हारे पास ओसवाल है तो प्लीज उसको फॉलो करना, प्लीज उसमें से पेपर्स करना. देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस जो मेरे पेपर में डायरेक्ट ओसवाल
की बुक से आए थे एंड आई वुड रियली रिकमेंड ओसवाल फॉर यू गाइज। प्लीज इसको फॉलो करना, अगर तुमने नहीं करी है अब तक तो मत करना, लास्ट के डेज में मत उठाना, लेकिन अगर तुम्हें कुछ पेपर्स करने हैं और तुम्हारे पास है तो प्लीज ये बुक जरूर करना। एंड या उसके अलावा मैंने एनसीईआरटी फॉलो करी थी एंड दैट इज बेसिकली इट। ओके, सो फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू गाइज सम बेसिक टिप्स। देखो, एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, बहुत सारे लोग के मुझे कमेंट्स आए थे एंड आई नो अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स एज वेल, माय जूनियर्स, जो कि सिर्फ वन शॉट पे डिपेंडेंट होकर पेपर देने चले जाते हैं। देखो, पहली बात तो वन शॉट्स आर ओनली देयर टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है वो तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। तुम्हें ये चीज समझनी पड़ेगी कि तुम एक वन शॉट देख के पेपर देने नहीं जा सकते और तुम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि उस एक वन शॉट से तुम्हारी सारी क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो एक चीज जो मैं सजेस्ट करूंगी, इन फाइनल डेज में अगर कुछ ऐसे चैप्टर्स है ना जो तुम्हें बहुत अच्छे से नहीं आते हैं, उनके वन शॉट जरूर देखो, वन शॉट देख के अपने कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करो, बट प्लीज कीप सम एक्स्ट्रा टाइम फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। उस वन शॉट से तुमने एक्चुअली में सीखा क्या है, क्या रिकॉल करा है, तुम्हें क्या याद हुआ है, वो सब तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके ही ढंग से समझ आएगा। ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्लीज डोंट जस्ट बी डिपेंडेंट ऑन वन शॉट्स, फोकस मोर ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा अगेन एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम अपने मिस्टेक्स को रिवाइज करो एंड रिव्यू ऑन योर मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स यू हैव मेड इन प्रीवियस पेपर्स। तुमने जितने भी PYQs करे हैं, तुमने जितने सैम्पल पेपर्स करे हैं, अगर तुमने कोई टेस्ट करे हैं खुद को टेस्ट करने के लिए, सारे पेपर निकालो एंड इन फाइनल डेज में तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट काम यही होता है कि तुम अपनी गलतियां रिवाइज करो। उन पेपर्स में जो चीजों में तुमने गलती करी, जो क्वेश्चंस में तुमने गलती करी, वो क्वेश्चंस वापस करो एंड उस टाइप के और क्वेश्चंस करो। क्योंकि पेपर में जो तुम्हें आता है वो तो तुम कर ही लोगे एग्जाम में, बट जो तुम्हें नहीं आता है अगर वो आ गया तो तुम कैसे करोगे। एक और चीज जो मैं साइंस के लिए बोलना चाहूंगी, जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, प्लीज साइंस में लिख लिख के प्रैक्टिस करना। आई नो ये चीज एक बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड चीज है, यूजुअली लोग साइंस में लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करते हैं एक्सेप्ट न्यूमेरिकल्स, बट मैं तुम्हें ऑनेस्टली बोलूं, मेरे लिए जो बहुत हेल्प करी थी एक चीज, वो थी कि मैंने केमिस्ट्री की इक्वेशंस इतने सारी लिख लिख के प्रैक्टिस करी थी। आई यूज्ड टू राइट द सेम इक्वेशन लाइक 7 to 8 टाइम्स ऑन वन पेज। तो मैं अपने नोट्स में भी ये चीज दिखाऊंगी कि कैसे प्रैक्टिस करा करती थी मैं, और उसकी वजह से ऑनेस्टली बोलूं तो वो इक्वेशन मुझे कभी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मुझे एक पॉइंट पे एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ गई थी कि मैंने वो इक्वेशन इतनी बार लिख ली थी कि वो मेरे दिमाग में ऐसे ही बैठ गई थी। तो प्लीज लिखने की प्रैक्टिस इग्नोर मत करना, सारे न्यूमेरिकल्स लिख लिख के सॉल्व करो। न्यूमेरिकल्स को दिमाग में मत करो, जब तक तुम लिख लिख के नहीं सॉल्व करोगे तुम्हें नहीं पता होगा कि तुम्हें एक क्वेश्चन करने में कितना टाइम लग रहा है, और तुम्हारे पेपर में अगर टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत आ गई तो तुम्हें जेन्युइनली बहुत दिक्कत होगी। डू नॉट इग्नोर रिटन प्रैक्टिस इन साइंस। सारे डायग्राम्स तुम्हारे बुक के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर तुमने मेरी प्रीवियस कोई वीडियोस देखी होगी, मैंने तुम्हें सब में बोला है कि कैसे तुम्हारे जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने लग गए हैं, उसका मतलब ही यही होता है कि वो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं तुमसे, दे आर रियली टेस्टिंग योर की कॉन्सेप्ट्स, योर की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर्स। एंड जो तुम्हारे डायग्राम्स होते हैं ना, जो तुम्हारी एक्टिविटीज होती है बुक के अंदर, उसमें दे रियली टेस्ट कि तुम्हें क्या समझ आया है, तुम्हें एक्चुअली में कॉन्सेप्ट आता है या नहीं, या तुम सिर्फ रट के आ गए हो। दे माइट आस्क यू इन द फॉर्म ऑफ लेबलिंग, दे माइट आस्क यू टू ड्रॉ it, or they might make up a very random question and mix all of those things. And तुमने अपना मैथ्स का एग्जाम दिया ही है तो तुम्हें भी पता है कि मैथ्स का एग्जाम इजी नहीं आया था, सो यू ऑल्सो डोंट नो साइंस का कैसा आएगा। तो जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग एंड हर चीज करके जाओ। लास्ट में मैं तुम लोगों को कुछ चीजें बताना चाहती हूँ। मैंने जितने तुम लोगों के कॉमेंट्स पढ़े थे उसमें ये चीज मुझे बहुत ज्यादा दिखी थी कि तुम लोगों की फिजिक्स थोड़ी वीक है या तुम्हारे प्री बोर्ड में नंबर नहीं आए, तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम कैसे इंप्रूव करो। देखो, मैं तुम्हें ऑनेस्टली बोलूँ, इवन मेरे प्री बोर्ड में साइंस में कोई बहुत अच्छे नंबर नहीं आए थे। प्री बोर्ड 1 में आई गॉट 57 out of 80 इन साइंस, एंड आई थिंक समथिंग दैट आई रियली वर्कड अपॉन वाज माय मिस्टेक्स। ऑफ कोर्स मैंने उसके बाद से अपनी रिटन प्रैक्टिस बहुत इंक्रीज करी थी, मैंने अपने सारे कॉन्सेप्ट्स पे रिवाइज करा था। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस इज कि अगर तुम अपनी मिस्टेक्स पे रिव्यू करोगे ना, इफ यू सी कि तुम कौन से एरियाज पे लैक कर रहे हो और उस पे फोकस करो, उसकी और अच्छे से प्रैक्टिस करो, तो यू विल एक्चुअली रियली इंप्रूव। वही चीज अगर वापस करते रहोगे जो ऑलरेडी तुम्हारी अच्छी है, तो तुम कभी इंप्रूव कर ही नहीं पाओगे, तुम्हारा स्कोर कभी बेटर नहीं हो पाएगा। तो इस चीज पे जरूर फोकस करो, चाहे उसके लिए तुम्हें वन शॉट्स देखने पड़े, चाहे उसके लिए तुम्हें वापस से एनसीईआरटी से उस चैप्टर की रीडिंग करनी पड़े, या चाहे तुम नोट्स पढ़ रहे हो कहीं से या खुद के नोट्स पढ़ रहे हो। जस्ट रिव्यू योर मिस्टेक्स, इट इज ऑनेस्टली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके गाइज, तो टू एंड दिस वीडियो मैं एक ऐसी चीज पे बात करना चाहती हूँ जो कि बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है। सो एज वी ऑल नो कि हमारे अब टाइम पे यूट्यूब स्टडी बहुत इंक्रीज हो गई है, एंड अ लॉट ऑफ द टाइम्स पीपल attend marathons, they attend the 4 AM sessions,
एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव दिस डाउट कि हमें मैराथॉन्स अटेंड करने चाहिए या हमें वो जो सुबह के 4 AM सेशंस होते हैं क्या हमें वो अटेंड करने चाहिए. तो आई एम जस्ट गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन. तो जैसे मैंने तुम्हें बताया मैंने खुद भी मैराथॉन्स अटेंड करी थी, बट आई ओनली अटेंडेड दीज मैराथॉन्स बिकॉज माई होल सिलेबस वॉज ऑलरेडी कंप्लीट. मैंने अपना पूरा सिलेबस 2 बार प्री बोर्ड्स के टाइम पे अच्छे से रिवाइज कर लिया था. सो आई डिड नॉट थिंक कि मुझे एनसीईआरटी से हर चैप्टर वापस पढ़ने की जरूरत है. दैट इज व्हाई आई अटेंडेड दीज मैराथॉन्स, नॉट टू क्लियर माई कॉन्सेप्ट्स but just to revise all of them and to practice the questions. But if I'm being very honest, अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा है कि तुम्हारे कोई core concepts हैं जो तुम्हें नहीं समझ आ रहे हैं, कोई प्रॉपर पूरे चैप्टर्स हैं जो तुम्हें अभी भी नहीं आते हैं, तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि तुम अपने 3 दिन में 5-5 घंटे मैराथॉन्स पे लगाओ. सबसे पहले तुम अपने ये वाले चैप्टर्स को इम्प्रूव करो, इन चैप्टर्स को वापस समझो और इनकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि इन मैराथॉन से तुम्हारे वो चैप्टर्स क्लियर नहीं होंगे. इन मैराथॉन्स में तुम्हें उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगी. हाउएवर अगर तुम्हारी मेरी जैसी सिचुएशन है कि तुम्हें लगता है तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, तुमने काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करी है और तुम्हें बस रिविजन करना है अपने फाइनल फ्यू डेज में, तो आई वुड रियली सजेस्ट अटेंड दीज मैराथॉन्स. और अगर मैं सुबह के 4 AM सेशंस की बात करूं एंड अगर मैं 4 AM सेशंस की बात करूं तो येस फॉर साइंस मैंने खुद 4 AM सेशन अटेंड करा था, बट मैंने सुबह 4 बजे उठ के नहीं अटेंड करा था बिकॉज मुझे प्रॉपर नींद की बहुत जरूरत थी. तो मैं अराउंड 6-6:30 उठती थी एंड मैं तब वो सेशंस को वापस देखा करती थी जो सब कुछ बोर्ड से जस्ट पहले वापस रिवाइज हो जाए. तो ऑनेस्टली बोलूं तो आई वुड रियली रिकमेंड कि तुम ये 4 AM सेशन जरूर अटेंड करो, बट जस्ट डोंट बी डिपेंडेंट ऑन दीज सेशंस. पूरा पेपर तुम्हें उन सेशंस में से नहीं आएगा. सुबह 4 AM के सेशंस में से तुम्हारा पूरा पेपर उठ के नहीं आने वाला है. बट इन 4 AM सेशंस की ये चीज बहुत हेल्पफुल होती है कि यू नो पेपर से पहले तुम बस ये चाह रहे होते हो कि तुम्हारे सामने बस एक बार कोई पूरी बुक वापस फेर दे. दिस इज समथिंग जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल थी. सुबह 4 AM का वो सेशन देखने से मेरे को ये हेल्प मिली, सुबह सुबह मेरा पूरा सिलेबस वापस रिवाइज हो गया. तो मैं ये रिकमेंड जरूर करूंगी कि तुम वो सेशंस अटेंड करो. सो या गाइज दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो. आई विश यू गाइज इन ऑल द बेस्ट फॉर योर साइंस एग्जाम. आई नो तुम लोग थोड़े इंटिमिडेट हो गए हो मैथ्स के एग्जाम के बाद, बट आई नो तुम्हारा इंग्लिश एग्जाम अच्छा गया होगा. जस्ट कीप योर स्पिरिट्स हाई एंड आई एम श्योर यू विल डू ग्रेट इन योर एग्जाम्स. एंड डोंट वरी गाइज, दीज आर जस्ट क्लास 10th के एग्जाम्स. आई नो अभी तुम्हारे लिए की बहुत बहुत बड़ी डील लग रही है, बट ट्रस्ट मी जब तुम 11th में आओगे, 12th में आओगे और उसके बाद जब तुम कॉलेज जाओगे तुम्हें ये बहुत छोटी चीज लगेगी. तो मेहनत मत रुकने देना, मेहनत पूरी करना, बट रिजल्ट की टेंशन अभी मत लेना. सो या दैट इज इट फ्रॉम माई साइड. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डिड गिव इट अ बिग थम्स अप एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड ऑल्सो अगर तुम्हें कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है तो उन्हें कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखना. आई टोटली रिप्लाई टू यू गाइज. So yeah, that is it for today's video. Thank you so much for watching and bye.